उनका उद्देश्य वेदांत के शुद्ध सार को सभी तक पहुंचाना और वेदांत द्वारा आज की समस्याओं को हल करना है। वर्तमान की ये समस्या मनुष्य के स्वयं के प्रति अज्ञान से उत्पन्न हुई है, इसलिए उन्हें केवल सच्चे आत्मज्ञान से ही हल किया जा सकता है। नमस्कार, कौन है आचार्य प्रशांत? तो आज थोड़ा सा मैं आचार्य जी के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन शास्त्रों में वेद शीर्ष पर आते हैं और वेदांत वैदिक सार का परम शिखर है। आज दुनिया ऐसी समस्याओं से जूझ रही है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। अतीत में हमारी समस्याएं अक्सर बाहरी परिस्थितियों के कारण होती थी, जैसे कि भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, प्रौद्योगिकी का अभाव, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आदि। संक्षेप में कहें तो चुनौतियां बाहरी थी। दुश्मन, चाहे वो सूक्ष्म जीव के रूप में हो या संसाधनों की कमी के रूप में, बाहरी था। सीधे कहें तो मनुष्य अपनी बाहरी परिस्थितियों के दबाव में संघर्षरत रहता था। परंतु बीते 100 वर्षों में बहुत से बदलाव हुए हैं। मनुष्य के संघर्षों ने इस सदी में एक बहुत ही अलग और जटिल रूप ले लिया है। पदार्थ को किस तरह से अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल करना है, वह आज हम जानते हैं। परमाणु और ब्रह्मांड के रहस्य मनुष्य के अथक अनुसंधान के आगे ज्यादा छिपे नहीं रह गए। आज गरीबी, अशिक्षा और बीमारी अब वैसे अज्ञेय समस्या नहीं रही जैसे पहले प्रतीत हुआ करती थी। इसी के चलते अब हमारी महत्वाकांक्षा दूसरे ग्रहों में बसने और यहाँ तक कि मृत्यु को मात देने की हो गई है। वर्तमान काल मनुष्य के इतिहास में सबसे अच्छा होना चाहिए था। इससे कहीं दूर हम अपने आप को आंतरिक रंगमंच में चुनौती के एक बहुत ही अलग आयाम पर पाते हैं। बाहरी दुनिया में लगभग हर चीज पर विजय प्राप्त करने के बाद मनुष्य पा रहा है कि आज पहले से कहीं ज्यादा गुलाम है, और यह एक अपमानजनक गुलामी है। सभी पर वर्चस्व जमाना और फिर यह पाना कि भीतर से एक अज्ञात उत्पीड़क उत्पीड़क के बहुत बड़े गुलाम हैं। मनुष्य भले ही प्रकृति पर अपना नियंत्रण बनाने में सफल हो गया हो, लेकिन वह स्वयं अपने आंतरिक विनाशकारी केंद्र द्वारा नियंत्रित है, जिसको उसे बहुत कम ज्ञान है। इन दोनों के साथ होने का मतलब है कि मनुष्य की प्रकृति का नाश करने की क्षमता असीमित और निर्विवाद है। मनुष्य के पास केवल एक ही आंतरिक शासक है, इच्छा। उपभोग करने और अधिक से अधिक सुख का अनुभव करने की अनंत इच्छा। मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है, पर फिर भी स्वयं को अतृप्त ही पाता है। इस संदर्भ में आध्यात्मिकता के शुद्ध रूप में वेदांत आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वेदांत पूछता है, भीतर वाला कौन है, उसका स्वभाव क्या है, वह चाहता क्या है, क्या उसकी इच्छाओं की पूर्ति से उसको संतोष मिलेगा। आज मानव जाति जिन परिस्थितियों में खुद को पाती है, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आचार्य प्रशांत वेदांत के सार को आज दुनिया के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य वेदांत के शुद्ध सार को सभी तक पहुंचाना और वेदांत द्वारा आज की समस्याओं को हल करना है। वर्तमान की ये समस्या मनुष्य के स्वयं के प्रति अज्ञान से उत्पन्न हुई है, इसलिए उन्हें केवल सच्चे आत्मज्ञान से ही हल किया जा सकता है।
आचार्य प्रशांत ने दो तरीकों से वेदांत को जन सामान्य तक लाने का प्रयास किया है। पहला, उन्होंने कई उपनिषदों और गीताओं पर सत्र लिए हैं और उनकी व्यापक टिप्पणियां वीडियो श्रृंखला और पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं। आचार्य प्रशांत .org पे यहाँ पे बुक्स भी मिलेंगी और यहाँ पर सारी वीडियोज भी। दूसरा, वे लोगों की दैनिक समस्याओं को संबोधित करते हुए उन्हें वेदांत के प्रकाश में सुलझाकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। उनके सोशल मीडिया चैनल्स ऐसे हजारों सत्रों के प्रकाशन के लिए समर्पित हैं। आप आचार्य प्रशांत जी से लाइव जुड़कर उनसे जीवन के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जिसमें आप उलझे हुए हैं। आज भी कृष्ण हैं, लेकिन हमें आज अर्जुन बनना पड़ेगा और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। और उसमें हमारे सहायक होंगे आचार्य प्रशांत। तो ये छोटा सा जो काम आचार्य जी कर रहे हैं, जो आज इस दुनिया का सबसे जरूरी काम है, जिसमें अगर इंसान आध्यात्मिक अगर हो जाता है, अपने बारे में और अधिक समझने लगता है, तो वो दुनिया में जो हो रही समस्याएं हैं उनसे भी ऊपर उठ सकता है, उनका हल भी ढूंढ सकता है। क्योंकि इंसान ही प्रॉब्लम है और इंसान ही सुधर गया तो प्रॉब्लम जो साइड इफ़ेक्ट हैं इंसान की वो धीरे 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 सब ठीक हो जाएंगी। तो सबसे ज़रूरी है ह्यूमन को खुद को समझना पड़ेगा, इंसान को खुद को समझना पड़ेगा और फिर सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे क्लाइमेट चेंज है या पॉपुलेशन है, इसके अलावा जो है जितने भी समाज में कुरीतियां हैं, मान्यताएं हैं, महिलाओं का शोषण है या किसी वर्ग विशेष का शोषण है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं अगर इंसान खुद को जाने। और वो काम आज आचार्य प्रशांत जी कर रहे हैं और बहुत पहले हमें वेदांत इस चीज़ को दे गया है और वही बात आज आचार्य जी कर रहे हैं। तो जुड़िए आचार्य जी से, अपना जीवन एक जीवन है सफल बनाइए। कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर बस पछताओगे, प्राण जाए जब छूट रे साधो, प्राण जाए जब छूट।